दमोलकर रोज बाबा के लिए खाना लेकर आता। एक दिन बाबा ने उसे कहा, तुम रोज खाना मत लाया करो, मैं किसी एक पर बोझ नहीं बनना चाहता। ये कहकर बाबा ने दमोलकर का लाया खाना सभी को बांट दिया। सबका पेट भर गया, पर खाना अभी भी बचा था। बाबा ने दमोलकर को नाम दिया माड़, जिसका मतलब है दूसरों की चिंता करने वाला। यह बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा ने उसे कंधों से लगाया और कहा, आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। दमोलकर ने पूछा, इंसान इस संसार में कितने जन्म लेता है? बाबा ने कहा, इंसान एक ही जन्म में सैकड़ों बार मरता है, सैकड़ों बार जन्म लेता है। जब कोई झूठ बोलता है तो वो मरता है, और जब वो सच बोलता है तो वो जन्म लेता है। बाबा के भक्त अक्सर उनसे पूछा करते थे कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। इस पर वे हंसकर उन्हें समझाते। मन, बुद्धि और अहंकार को बस में रखने वाला ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए कुछ इच्छाएं आवश्यक हैं। पाप से घृणा, ईश्वर से प्रेम, मोह माया का त्याग, शुद्ध आचरण, इंद्रियों पर वश, लोभ का त्याग, गुरु ज्ञान, मुक्ति की इच्छा, गुरु सेवा, प्रभु कृपा और त्याग की भावना। इंसान अपने कर्म और आचरण के जरिए ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अल्लाह मालिक है। बाबा, मैं अहमदाबाद का व्यापारी हूँ। मेरा नाम रोशन है। मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या चाहते हो? मेरी इच्छा है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, मेरा परलोक सुधर जाएगा। जैसी प्रभु की इच्छा। बैठ जाओ। बाबा, मुझे ब्रह्म दर्शन करा दीजिए। अभी तक ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे थे, अब ब्रह्म दर्शन करना चाहते हो? हर घटना प्रभु की लीला है। तात्या, तात्या, जाओ राजू बनिए से 100 रुपया उधार मांग लाओ। तात्या हैरान था कि जिस बाबा ने आज तक एक भी पैसा नहीं मांगा, वो 100 रुपए क्यों मंगा रहे हैं? तात्या उसी समय चला गया। थोड़ी देर में हाँफता हुआ आया और बोला कि राजू तो दुकान पर नहीं है। इस पर बाबा ने कहा, ठीक है, रामधन से ही ले आओ। तात्या थोड़ी देर बाद फिर वापस आया और बोला कि रामधन भी नहीं है, अपने रिश्तेदार के पास गया है। रोशन सेठ ये तमाशा देख रहा था। बाबा ने सेठ से कहा, जाओ बाहर जाकर प्रसाद ले लो। सेठ ने कहा, मैं खाना खाकर आया हूं, मुझे तो ब्रह्म दर्शन करा दीजिए। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। प्रसाद लेने के बाद भक्तों ने बाबा की पालकी निकाली। सभी भक्त तरह तरह के बाजे बजा रहे थे। ये पालकी आज भी हर बृहस्पतिवार को शिरडी में निकाली जाती है। वो सेठ बैठा सोच रहा था कि बाबा उसे ब्रह्म दर्शन करा दें तो वो जाकर अपने कारोबार में लगे। बाबा की पालकी और रथ वापस आने पर उसने फिर बाबा से निवेदन किया कि बाबा उसे ब्रह्म दर्शन करा दें। तुम ब्रह्म दर्शन के पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने जेब में 100 के 50 नोट भर रखे हैं। फिर भी मैं जब तात्या को 100 रुपए लेने के लिए बार बार भेज रहा था तो तुमने अपनी जेब से पैसे नहीं निकाले। बिना त्याग के कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। रोशन सेठ को समझ आ गया। बाबा ने जो ज्ञान उसे दिया उससे उसकी आंखें खुल गईं। वो हमेशा के लिए बाबा का भक्त बन गया। बाबा के भक्तों में
हिंदू और मुसलमान दोनों ही बराबर की तादाद में थे। एक गरीब मुसलमान नूर मोहम्मद भी उनका भक्त था। वो बाबा के दरबार में रोज हाजिरी देता था। एक दिन उसने बाबा से कहा कि मेरी मौत करीब आ रही है, मैं अपना मुसलमान होने का फर्ज अदा करना चाहता हूं और हज पर जाना चाहता हूं, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बताइए मेरी मुक्ति कैसे होगी? बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसने देखा कि वो मक्का के दर्शन कर रहा है। नूर मोहम्मद गदगद हो गया और बाबा की जय जयकार करने लगा। उसका परिवार बाबा का पक्का भक्त हो गया। इसी तरह उनका एक और भक्त था, अजय बलबोरे। उसकी किराने की दुकान थी। वो गंगा धाम की यात्रा पर जाना चाहता था। बाबा ने उसे कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा, ग्राहकों की भीड़ ने उसे घेर लिया। उसकी बिक्री अच्छी होने लगी। वो अपने पूरे परिवार के साथ गंगा धाम गया और जल्दी ही वापस आ गया। पर पैसे कमाने में वो इस कदर व्यस्त हुआ कि बाबा के दर्शनों के लिए आना बंद कर दिया। एक दिन बाबा स्वयं उसकी खबर लेने दुकान पर गए। उसे 2-3 आवाजें दी, पर उसने अनसुना कर दिया। बाबा लौट आए। अजय दुकान बढ़ाकर घर की ओर चला। रास्ते में भिखारियों को भी वो दुत्कारता हुआ चला। अगले दिन उसने दुकान खोली तो ग्राहक नहीं थे। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। एक समय की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया। जो लोग उसे इज्जत देते थे वो ओए अबे कहकर बातें करने लगे। उसकी पत्नी ने कहा, चलो बाबा के दरबार चले, एक समय की रोटी तो मिल ही जाएगी। बाबा ने प्रसाद बांटना शुरू किया। अजय बाबा को देखते ही उनके चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसके अच्छे दिन फिर लौट आए। उसने कसम खाई कि वो कभी अहंकार नहीं करेगा और दीन दुखियों की मदद से मुंह नहीं मोड़ेगा। माँ, माँ, हाँ माँ, आज दीपावली है, पर गांव के बनियों ने आज ही के दिन ऐसी घटिया शरारत सोची है कि क्या बताऊं। अरे क्या हुआ बेटा तात्या? सबने आपस में एका कर लिया है कि इस बार बाबा दियों के लिए तेल मांगने आएंगे तो उन्हें तेल नहीं देंगे। ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया है ताकि वक्त आने पर वो साबित कर सके कि साईं बाबा मुसलमान हैं। इसी कारण दिवाली नहीं मनाते। अब क्या होगा माँ? तू फिक्र क्यों करता है? साईं की महिमा साईं जाने। हाँ, अच्छा माँ, मैं बाबा के पास जाता हूँ, ठीक है? अच्छा। आओ तात्या, आज तो दीपावली का दिन है, फिर आज उदास क्यों हो? बाबा, मुझे पता चला है कि सभी दुकानदारों ने आपको दियों के लिए तेल देने से मना कर दिया है। जैसी उनकी इच्छा। तू ऐसा कर, हाँ जी बाबा। पास के गांव चला जा और वहां के दुकानदारों से तेल मांग ला। अच्छा बाबा, मैं फौरन जाता हूँ। कमाल है, यहाँ के दुकानदारों ने भी तेल देने से मना कर दिया। अब क्या सोच रहे हो भाई? हाँ, इस गांव से भी तुम्हें कोई तेल नहीं देगा? हाँ? अरे जब तुम्हें तुम्हारे गांव वालों ने नहीं तेल दिया तो यहाँ वाले क्यों देंगे? अब खाली हाथ वापस जाना क्या अच्छा लगेगा? पर मैं क्या करूं? कोई भी दुकानदार तेल देकर राजी नहीं। हाँ, अब चलता हूँ, बाबा को तो बताना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, ये क्या? द्वारका माई मस्जिद तो दियों से जगमगा रही है। इतनी रोशनी तो पूरे शिरडी में नहीं है जितनी द्वारका माई मस्जिद में। हाँ, बाबा, 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 ये क्या? आ गया तात्या? हाँ बाबा, पर पड़ोस के गांव वालों ने भी तेल देने से मना कर दिया।
मुझे पता था कि वो ऐसा ही करेंगे। फिर भी मैंने तुझे भेजा ताकि कहीं कोई कल को ये न कह सके कि हमारे पास आ जाते। अब वो तो ठीक है बाबा, पर जब किसी ने तेल नहीं दिया तो फिर ये दियों की रोशनी कैसे बाबा? जैसी प्रभु की इच्छा हो वैसा ही होता है। मैंने स्वच्छ पानी दियों में भरा और उन्हीं में जोत भिगोकर शिव का नाम लेकर जला दी। पानी? प्रभु की माया से वो जल पड़ी और देखो रोशनी हो गई। कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये दीप जलते हुए। हाँ बाबा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप सचमुच धन्य है बाबा, धन्य है। अल्लाह मालिक है।